Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eco Junction by YRJ। मैं अपने YouTube चैनल के ज़रिए स्टार्ट करने वाला हूँ 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स सिलेबस। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स and we are starting with first unit national income and related aggregates। ओके, सो इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, जो कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर में एक्सप्लेन हो उसको अच्छे से समझना। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ आवर फर्स्ट बुक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ द फर्स्ट बुक से है। यूनिट का नाम है नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स। इट इज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, आपकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक 40 मार्क्स की है और ये यूनिट 10 मार्क्स की है। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इस यूनिट के अंदर सब चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो मैं आपको इन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन भी बताऊंगा, जिसके बेसिस पे इसके क्वेश्चंस आपको फाइनल बोर्ड में देखने को मिलेंगे और उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ऑब्वियसली वी आर वर्किंग फॉर 100% मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। भाई ये इकोनॉमिक वेरिएबल होता क्या है? ठीक है, तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, देखिए इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर दोज कॉन्सेप्ट्स और दोज एट्रीब्यूट्स विच आर हैविंग द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और अफेक्ट द पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, समझने की बात यह है कि देखिए इकोनॉमिक वेरिएबल उन कॉन्सेप्ट्स या उन एट्रीब्यूट्स को बोला जाता है जिनके पास कैपेबिलिटी है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी एट्रीब्यूट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करने की एबिलिटी रखता है तो उसको इकोनॉमिक वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है कि भाई इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसे हम समझ सकते हैं या फिर कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल्स इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमी में इकोनॉमिक वेरिएबल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिवीजन है वो होता है एज अ स्टॉक वेरिएबल और अ फ्लो वेरिएबल, एज अ स्टॉक वेरिएबल और अ फ्लो वेरिएबल। ठीक है, देखिए स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। स्टॉक वेरिएबल वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो सकते हैं। अगर आप किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं तो उस वेरिएबल को क्या कहा जाएगा? स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, लाइक एग्जांपल इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज विद अ प्रोड्यूसर विद अ सप्लायर। अगर किसी प्रोड्यूसर किसी सप्लायर के पास इन्वेंट्रीज है, स्टॉक ऑफ गुड्स है, तो उसको एक स्टॉक वेरिएबल कहा जाता है इकोनॉमी में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्वेंट्रीज को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मेजर कर सकता है। देखिए जैसे अगर मैं पता करना चाहूं कि मेरे वेयर हाउस में व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इन्वेंट्रीज एट 10 AM, 10 बजे इन्वेंट्रीज कितनी थी, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं मेजर कर सकता हूं? हाँ, मैं उसको मेजर कर सकता हूं। ठीक है, शाम के 4 बज गए, शाम को 4 बजे मैं पता करना चाहता हूं इन्वेंट्रीज कितनी है वेयर हाउस में, क्या पता कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी बताया जा सकता है। तो जिन भी इकोनॉमिक वेरिएबल को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है उसको कहते हैं स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड at any given point of time, at any given point of time, किसी भी given point of time पे इनको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि भाई ये टाइम ओरिएंटेड है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। और एक और बात समझ में आती है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे कि 10 बजे मेरी इन्वेंट्रीज कुछ और हो सकती है, शाम को 4 बजे इन्वेंट्रीज कुछ और हो सकती है, रात को 8 बजे इन्वेंट्रीज कुछ और हो सकती है। तो कहने का मतलब ये एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी वैल्यू बताते हैं और अगर आप अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी वैल्यू को जानने की कोशिश करेंगे तो इनकी वैल्यू अलग हो सकती है। उनको कहते हैं स्टॉक वेरिएबल। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जिनको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बता पाना पॉसिबल नहीं होता। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बता पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कोई मुझसे पूछे व्हाट इज योर इनकम, आपकी इनकम क्या है?
ठीक है। तो अगर मुझसे मेरी कोई इनकम पूछ रहा है, अब पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज योर इनकम एट 10 AM, तो क्या मैं अपनी इनकम 10 बजे बता सकता हूं? कोई बोले रात को 8 बजे आपकी इनकम क्या है, इवनिंग में 5 o'clock व्हाट इज योर इनकम? इज इट पॉसिबल टू टेल इट? नो। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में बताया जाता है। ठीक है, मैं अपनी बता सकता हूं इनकम फॉर दिस मंथ, इस मंथ मेरी इनकम क्या थी, बिल्कुल बता सकता हूं। बिजनेस अपनी इनकम बता सकते हैं फॉर द कंप्लीट ईयर, एनुअल इनकम बता सकते हैं, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के बीच में थी। मैं इस मंथ के टाइम पीरियड के बीच की इनकम अपनी बता सकता हूं। तो देखिए, कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जिनको मेजर किया जाता है ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, उनको कहा जाता है फ्लो वेरिएबल्स, मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी वेरिएबल को अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताएं तो दिमाग में डालो वो क्या है? स्टॉक वेरिएबल। लेकिन अगर उसको पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बता सकते, एक टाइम पीरियड, समय के अंतराल के बीच में उसको बताया जा सकता है, या उस समय के अंतराल के बाद उसको बताया जा सकता है, तो वो है फ्लो वेरिएबल। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि फ्लो वेरिएबल जो होता है पूरे टाइम के डायमेंशन को इन्वॉल्व करता है। टाइम डायमेंशन का मतलब ये हमको बताता है कि भाई इस समय से इस समय, मतलब टाइम जितना स्ट्रेच था उस पूरे डायमेंशन को इन्वॉल्व करने के बाद बताता है कि भाई इस अंतराल के दौरान इस डायमेंशन में इतना ये इनकम या इतना ये वेरिएबल जनरेट हुआ। समझ रहे हो? जैसे कि हम बोलते हैं योर डेली वेजेस, तो डेली क्या है? एक टाइम डायमेंशन, उसने टाइम को स्ट्रेच कर दिया डेली। उसने ये नहीं बोला 10 AM 10 PM 8 PM, डेली, तो टाइम का एक डायमेंशन बन गया। वीकली पेमेंट्स, ठीक है, वीकली तो मतलब पूरे वीक के दौरान स्ट्रेच। योर मंथली सैलरी, मंथली इनकम, पूरे मंथ के दौरान स्ट्रेच। एनुअल प्रॉफिट्स या एनुअल इनकम, ठीक है, इनकम अर्नड एनुअली। क्वार्टरली इनकम, हाफ ईयरली इनकम। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है? एक टाइम का डायमेंशन हो रहा है, एक स्ट्रेच हो रहा है। तो इस वजह से बोलते हैं फ्लो वेरिएबल अपने साथ एक टाइम के डायमेंशन को रखते हैं, या फिर इनको टाइम डायमेंशनल कहा जा सकता है। दूसरी तरफ ये टाइम डायमेंशनल है ही नहीं, ये समय के उस पीरियड में स्ट्रेच नहीं है। ये तो भाई अलग अलग टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे तो अलग अलग वैल्यू दिखाएंगे। तो दे आर नॉट टाइम डायमेंशनल, नॉट टाइम डायमेंशन। टाइम का डायमेंशन कहां पे आएगा? टाइम का डायमेंशन आएगा फ्लो में। जैसे आरली, अब जैसे कि मैं ट्यूशंस देता हूं तो मेरे को आरली पेमेंट मिलती है। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो मेरे को आरली पेमेंट मिलती है ना। तो उस पूरे समय 5 से 6 बजे के बीच में जो लेक्चर भी आ, उसके बाद मेरे को पेमेंट्स मिलती हैं। तो टाइम का डायमेंशन आ गया। तो फ्लो, अगर कोई मुझसे बोले कि व्हाट इज द पेमेंट रिसीव्ड बाय यू एट 5:05 पे आपने क्या पेमेंट्स रिसीव करी, तो वो बता पाना थोड़ा अजीब सा है। उसको मेजर नहीं किया जा सकता। आपकी इनकम क्या है? 5:05, 5:06, 5 बजे से 6 बजे आपने पढ़ाया, उस लेक्चर से आपकी इनकम क्या है या क्या पेमेंट मिली, तो ऑब्वियसली वो बताया जा सकता है। लेकिन ऐसे 5:06 एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर स्ट्रेस करके ये वेरिएबल नहीं बताया जा सकता। तो इस वजह से इनकम को क्या कहते हैं? फ्लो। ठीक है, तो अगर टाइम का डायमेंशन आ गया आरली, वीकली, डेली, मंथली, एनुअली, तो वो है फ्लो वेरिएबल, इस टाइम पीरियड के बीच में मेजर होगा। दूसरी तरफ स्टॉक किसको कहेंगे? जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ स्टॉक का, तो जैसे कि माय बैंक डिपॉजिट, ठीक है, द व्हाट डिपॉजिट्स इन माय सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो 10:06 पे कितना डिपॉजिट है मेरे को पता है, और 10:07 पे अगर कुछ भी चेंज हुआ तो ऑब्वियसली मेरे पास मैसेज आ जाता है। आप एटीएम से कैश विड्रॉ करिए, आपके पास मैसेज आ जाएगा। आपकी कोई ईएमआई डेबिट हुई तो मैसेज आ जाएगा। आपकी सैलरी क्रेडिट हुई तो मैसेज आ जाएगा। कहने का मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यू डिफरेंट दिख जाएगी। तो वो भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनकम की बात करूं, मान लीजिए मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करूं, खर्चा है ना, खर्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है जनरल सेंस में खर्चा ऑन कंज्यूमर गुड्स ऑन कंजम्पशन पर्पस, तो वो क्या है? वो है एक फ्लो। क्योंकि मैं ये नहीं बताता कि 5:06 पे मेरा क्या खर्चा है या सुबह 10 बजे मेरा क्या खर्चा था। मैं ये बताता हूं कि जून में मेरा कितना खर्चा हुआ है या फिर अगस्त में मेरा कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ है।
ठीक है, जब इनकम हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बता सकते तो उस इनकम में से जो खर्चा है वो भी हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बता सकते। समझ रहे आप बात को? तो वो भी एग्जाम्पल है फ्लो का। तो अब जब भी आपको कोई भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल पता चले, सबसे पहले दिमाग लगाओ, सोचो यार ये स्टॉक वेरिएबल है कि फ्लो, और कैसे पता लगाऊं स्टॉक है कि फ्लो। अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इसको मेजर कर सकता हूं तो एक स्टॉक है, और पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं हो सकता तो फ्लो है। एक टाइम डायमेंशन के अराउंड मेजर होता है तो फ्लो है। टाइम डायमेंशन कुछ है ही नहीं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट वैल्यू है तो स्टॉक है। ठीक है, तो यहां पे इसको स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है और इसको डायनामिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। स्टैटिक और डायनामिक कॉन्सेप्ट इनके बारे में ये बताता है क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम से लेना देना रखता है, इसको और जो चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, अगर मेरे 10:10 पे कुछ इन्वेंट्री है वेयर हाउस में, तो बाकी वेरिएबल से इतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं है, उनकी वैल्यू स्टेशनरी है, उनकी जो वैल्यू है उसके ऊपर इतना ज्यादा बाकी इकोनॉमिक वेरिएबल्स अफेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं सप्लाई की बात करूं, ठीक है, इन्वेंट्रीज में से ही सप्लाई होती है। आपको पता है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई पढ़ा है। सप्लाई इन दोनों में से किस तरीके का एग्जांपल है? स्टॉक है कि फ्लो है? सप्लाई है एक फ्लो, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के बीच में होता है। ठीक है, तो मैं अपने वेयर हाउस में से, अपनी इन्वेंट्रीज में से सप्लाई कर रहा हूं, तो जो मेरी सप्लाई है वो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टेड होती है, उस पर कई सारे फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं, आपको पता ही है। और जब भी कोई कॉन्सेप्ट, कोई वेरिएबल कई सारे फैक्टर्स का इंफ्लुएंस होल्ड करे या कई सारे फैक्टर्स के बीच में खुद को अडेप्ट करे तो उसको कहा जाता है डायनेमिक। डायनेमिक टर्म का मतलब होता है एबिलिटी टू अडेप्ट चेंजेस, चेंजेस को अडेप्ट करने की एबिलिटी। तो अगर आप कई सारे इकोनॉमिक फंक्शन से क्या है, इन्फ्लुएंस हैं, और आप अपने आप को उनसे अडेप्ट करते हैं या आपकी वैल्यू के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो वो डायनेमिक है। आपको पता है सप्लाई के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? सप्लाई के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, टैक्सेशन पॉलिसी का, है ना, प्रॉफिट मोटिव का, प्राइसेस का, रिलेटेड गुड की प्राइसेस का, सबका इंपैक्ट क्या पड़ता है ये हमको पता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये डायनेमिक है, ये कई, क्योंकि टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस के साथ इनको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। ये तो पॉइंट ऑफ टाइम पे फिक्स है। 10:10 तो भाई इतना ही स्टॉक था। अब 10:10 का स्टॉक चेंज करके दिखा दो तुम, जो था वही है। लेकिन सप्लाई जो एक टाइम पीरियड के बीच में है उसको तो अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये था आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, क्या? इकोनॉमिक वेरिएबल्स, व्हाट आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड व्हाट आर स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। आगे चल के जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स आपके सामने आएंगे, जो हम आगे अपने कोर्स में पढ़ेंगे, आपका सबसे पहला काम यह है कि ये देखिए कि स्टॉक है, फ्लो है। क्योंकि जब भी आप उसको स्टॉक और फ्लो के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे तो आपको उसके बारे में और भी कई सारी चीजें समझ में आएंगी। इट विल अनफोल्ड इन स्टेजेस विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एज आर टॉपिक्स विल गो ऑन अहेड। ओके, सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक जेन्युइनली समझ में आए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो बेल बटन है सब्सक्राइब के साथ उसको टैप करें, ताकि न्यू वीडियोस का आपको अपडेट जल्दी मिले, इंफॉर्मेशन जल्दी मिले। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कई आगे क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई विल गेट टू यू, आई विल गेट ऑन टू ईच एंड एवरी क्वेरी एंड आई विल गिव सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।